क्रीम लेयर में 4.1% सिर्फ भर्ती जो है ओबीसी का हो रहा है, बाकी 23% वो खुद जो स्वर्ण लोग हैं, जो ब्राह्मणवाद हैं, वो खा रहे हैं हिस्सा। तो महिलाओं को एक लॉलीपॉप दे रहे हैं, मैं आरक्षण दूंगा। अरे मेरे बाप, अगर आरक्षण देना है तो 3% जो ब्राह्मण है ना, जो गरीब हैं उनको दो, और बाकी मेरा 97% हिस्सा दो। मेरे 85% का जो बहुसंख्यक उनका हिस्सा दो, तो बात बने। लेकिन फिर आपने जो है आप जनगणना नहीं करा रहे हो। आप फिर कहोगे महिलाओं के पास तो पैसा नहीं है, वो तो घर में रहती हैं, वो तो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, वो तो बीमार होती हैं, वो कैसे सदन में जाएंगी, तो उसका हिस्सा आप खुद खा जाओगे, जैसे ओबीसी का हिस्सा खा रहे हो। क्रीम लेयर के एक सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन लगा दिया कि अगर वो जगह नहीं भरी जाती तो क्रीम लेयर का एक लाइन बनाया गया कि उसमें फिर जो स्वर्ण लोग हैं, जो जनरल लोग हैं, वो भरे जाएंगे। तो महिलाओं को लॉलीपॉप दे करके आप सत्ता तो ले लोगे, जैसे आपने 3 तलाक ले करके उत्तर प्रदेश में सत्ता तो ले लिया, लेकिन क्या महिलाओं की आपने जो है स्मिता को बचाया? क्या महिलाओं के हक उत्तर प्रदेश में मिला? और यही हालत पूरे भारत में आप करना चाहते हो। आप मर्द और औरत में लड़ा कर करके आप रोटी सेकना चाहते हैं, ये नहीं होगा। और ये तो कुछ भी नहीं है। अभी मोदी जी और गेम खेलने वाले हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन कर करके 5 राज्यों का जो हमारा चुनाव है उसको टालने वाले हैं। ये मैं आपकी भविष्यवाणी कर रहा हूँ, बागेश्वर बाबा का दादा मैं बैठा हूँ। अच्छा, जो स्वर्ण क्लास की महिलाएं हैं वो तो अभी भी जा रही है सदन में, SC ST की महिलाएं कैसे पहुंचेगी सदन में बिना आरक्षण के? अरे अभी 28 महिलाएं हमारे पार्लियामेंट के अंदर हैं। हमारे सांसद जो हैं पार्लियामेंट के अंदर 78 महिला हैं। वो क्या कर रही हैं? मणिपुर में जब महिलाओं को नंगा किया गया, और तब मैंने आपके जर्नलिस्टों को कहा कि जितने लीडर हैं उनकी बेटियां, उनकी बहुएं, उनकी औरतें इंडिया गेट पे आकर के अपना कपड़ा उतारे तो मिर्ची लग गई। तो आप 78 जो महिलाएं हैं जो पार्लियामेंट के अंदर, आप और ले आइए, अपने बीवियों को ले आइए, भर लीजिए स्वर्ण से, तो क्या हो जाएगा? क्या मणिपुर की कांड रुक जाएगा? क्या नूह और हरियाणा का कांड रुक जाएगा? आप ये नफरत का बीज बो कर करके, पहले भी होता था मैं मानता हूँ, लेकिन आज आप खुल्लम खुल्ला जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद कर रहे हैं। आप रोजगार की बात नहीं कर रहे, आप स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहे, आप शिक्षा की बात नहीं कर रहे, आप इक्वलिटी की बात नहीं कर रहे, नौजवानों को नौकरी नहीं दे रहे हैं। आपने कहा 2 करोड़ दूंगा। अरे क्या देगा? दुआ साहब, मोदी साहब नई संसद में पहुंच गए हैं, बड़े बड़े कारनामे करने जा रहे हैं, वहां पर शुरुआत कर दिया महिला आरक्षण बिल पर। बहुत अच्छा आप कहा जर्नलिस्ट महोदय। महिला आरक्षण जो है एक लॉलीपॉप दिया गया है। जिस तरह से ओबीसी को 27% जो आरक्षण दिया गया, जर्नलिस्ट महोदय 27% आरक्षण दिया गया, लेकिन क्या 27% का हिस्सा दिया जा रहा है? आज मैंने देखा एक दिल्ली में कांस्टेबल का वैकेंसी निकला है, उसमें क्या है? जनरल कैटेगरी का ज़्यादा, ओबीसी का कम। क्यों भाई? जिसकी जितनी संख्या है उतनी उसकी भागीदारी दो ना, क्यों नहीं दे रहे? तो ये सारा का सारा आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और यही वजह है कि आज एनडीए वर्सेस मोदी है, यानी सिर्फ अकेले मोदी हैं, और मोदी जो कहेंगे वही होगा। पार्लियामेंट के अंदर ईडी का, इनकम टैक्स का, बाकी चीज़ों से इतना डरा रखा है, इतनी खौफ में रखा हुआ कि ना औरतें बोल पा रही हैं, न जो है हमारे 26 मुसलमान के नेता जो एमपी हैं वो नहीं बोल पा रहे हैं, 131 ओबीसी और SC ST का जो लीडर हैं वो नहीं बोल पा रहे हैं। तो हमने कहा कि अब इन तमाम लोगों को बाहर करो, और ना हम मुझे एनडीए चाहिए, ना मुझे इंडिया चाहिए। हमें नौजवान चाहिए, हमें महिला चाहिए, हमें पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर चाहिए, हमें जो है जजेस चाहिए। हमें ऐसे लोग आए, किसान आए, नौजवान आए। मैं अभी पुलवामा में था, मैं अभी कश्मीर से आया हूँ। मेरे सामने हमारे जवान को 26 साल 27 साल का, मेरी आँख से आंसू निकल गया। आपने गोली चलवाई। और यही सतपाल मलिक जो आज इस्लामिक सेंटर में बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि ये दोबारा पुलवामा का कांड होगा। ये तो दोबारा क्या, ना जाने कितना होने वाला है इलेक्शन से पहले, लेकिन इलेक्शन समय पे हो, ये मेरी मांग है। इसको टाला ना जाए, कहीं 1 नेशन 1 इलेक्शन के नाम पे 5 राज्यों का, और जो हमारा जनरल इलेक्शन है, जो हमारा पार्लियामेंट का इलेक्शन है, उसको ना टाला जाए, समय पे किया जाए। लेकिन मोदी जी ने अपने जन्मदिन पर
जो है नई संसद में प्रवेश किया है अपने जन्मदिन पर। भाई अपना जिस दिन उनका जन्मदिन, उस दिन पेरियार जी का भी जन्मदिन, उस दिन विश्वकर्मा भी, आप जश्न मना रहे हो। हमने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, हमने उनको शुभकामनाएं दी और मैंने कहा कि अपने जन्मदिन पर नौजवानों को जो आप 2 करोड़ हर साल प्रतिवर्ष रोजगार देने की वादा की थी वो दे दो। आपने कौन सा सौगात दिया जन्मदिन पे? आपने पेरियार का नाम नहीं लिया, आपने विश्वकर्मा जी का नाम नहीं लिया। आप धर्म की बात कर रहे हो, आप जो है सनातन की बात कर रहे हो, आप हिंदू राज्य बनाने की बात कर रहे हो और आप जश्न मना रहे हो। आप जो है G20 पे 4000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हो, मेहमानों को और अपने ऊपर खर्च कर रहे हो। आप लॉकडाउन लगा दिया दिल्ली के अंदर, वो सरकारी आंकड़ा बता रही है 4000, ना जाने वो जो है अलग से 4 का 8000 करोड़ खर्च हुआ होगा। आपने सबको किया और दूसरी तरफ पुलवामा में गोली चल रहा था, अनंतनाग में गोली चल रहा था और आप यहाँ जश्न मना रहे हो। तो हमारे जवानों को आपका, तो मैं एक जवान का बदला लूँगा, पूरा पाकिस्तान को हड़प जाऊँगा, पूरे पाकिस्तान को हरा दूँगा। तो अब कहाँ गया लो ना बदला? घुसो पाकिस्तान के अंदर। चाइना घुस गया, मणिपुर में हमारी बहु बेटियाँ नंगा हो गई, चाइना घुस गया। आपने क्या किया? मैं अभी चाइना बॉर्डर से आया हूँ, अभी मैं पाकिस्तान बॉर्डर से आया हूँ, मैं अभी तेलंगाना का ग्राउंड रिपोर्ट करके लगातार मैं भारत के भ्रमण कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि लोग जो है मीटिंगें कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, डायलॉगबाजी हो रही है, बहुत सारे भाषणें हो रही हैं। लेकिन ये 140 करोड़ में 272 लीडर नहीं है। ये 272 लीडर नहीं है जो 272 सरकार चलाती है। एक आदमी मोदी, ऐसा नहीं चलता। आने वाला अगर इन्होंने गड़बड़ नहीं किया तो 2024 में मोदी जी का जाना तय है। कौन सा नया भारत है? कहाँ से नया भारत? इतिहास लिखा जा रहा है। अरे भाई साहब, इंडिया दैट इज भारत मेरे भारतीय संविधान में तो खत्म कर रही है मोदी सरकार। अरे इंडिया कैसे? यानी कि अगस्त में जो आज़ादी मिली उसको खत्म कर देंगे? यानी वो आज़ादी तो झूठी है। मैं खुद ही कहता हूँ, हैं शायद 2014 के बाद आज़ादी मिली, कहीं की मिली है मुझे बताइए। तो कहते हैं ये बात, गुलामी करने के लिए जो लोगों को गुलाम करने का षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, वो आज़ादी है क्या? अरे ये जो आज, अरे भाई साहब, जो आज़ादी आज भी मान रहे हो ना आप, ये आज़ादी भी झूठी है और हमारे देश की सारी जनता भूखी है। मेरे साथ चलो, गाँव में, शहर में, कस्बों में व्यापारी भी भूखे मर रहे हैं, मजदूर भी भूखे मर रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को ना दे रही मोदी सरकार, 80 करोड़ लोगों को। अरे भाई साहब, अपने बाप के घर में से दे रही है क्या मोदी? छलकार दे रही है, लग रही है दुकानों पर। कहाँ से नाई लग रही है? हमारे घर का, हमारे लोगों की कमाई है, वो हमारा हिस्सा है। उनके क्या बाप का कहीं से वो है? अब से पहले मिलता था आपको? आएगा तो हो रहा है ना सर। अरे क्या नाम अपना कर लो, मीडिया उनकी है, सरकार इनकी है, तो तुम्हारा तो नाम होगा नहीं तो और किसका होगा? है बतलाइए मुझे। पहले, उससे पहले सरकार नहीं चली, उनका नाम क्यों नहीं आज तक भी कर रहे? उनको मिटा रहे हो तुम, खत्म कर रहे हो, अपना नाम को कर रहे हो। अपना सूट बूट, मेरा 10 लाख रुपए का सूट है, अबे 10 लाख का देखने की जरूरत है या अपने गरीबी जो मेरी जनता मर रही है उसको देखने की जरूरत है? पीएम कौन बनेगा? ईवीएम इनके हाथ में। जैसे पहले राजा की जो है जान तोते में थी, आज इनकी जान जो है वो ईवीएम मशीन में है।